हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में समझाया था कि मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर क्या है और मेगा स्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है। ठीक, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के थ्रू आपको समझाया था कि मेगा स्पोर कैसे बने। अब उसके आगे का प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि मेगा स्पोर, एक सिंगल मेगा स्पोर से कैसे फीमेल गैमेटोफाइट विच इज एम्ब्रियोसैक यहाँ पर फॉर्म हुआ। क्लियर। तो नाउ मूविंग ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड द ओव्यूल। क्लियर। तो यहाँ पर आफ्टर म्यूटिक डिवीजन 4 मेगास्पोर यहाँ पर बने थे। ठीक है, यहाँ पर 4 मेगास्पोर बने थे। ये माइक्रोपाइलर एंड ये चेलेजल है, माइक्रोपाइलर एंड चेलेजल है। तो जो चेलेजल एंड माइक्रोपाइलर वाला एंड का मेगास्पोर है ना, ये फंक्शनल मेगास्पोर है, बाकी 3 डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। फर्दर हम जो आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो इसी को लेके चलेंगे। तो ये हम बनाते हैं, ठीक है, मेगास्पोर। ठीक है, ये फंक्शनल मेगास्पोर है और आगे डिवाइड करता है माइटोटिकली। यहाँ पे माइटोसिस होगा, माइटोसिस फर्स्ट, माइटोसिस फर्स्ट। ठीक है, पहले माइटोसिस डिवीजन हुआ तो माइटोसिस में क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होंगे। ठीक है, 1 से 2 न्यूक्लियस बने। क्लियर। सेकेंड माइटोसिस, माइटोसिस सेकेंड। ठीक, सेकेंड माइटोसिस के बाद 2 से 4 स्टेज आएगी, है ना, 2 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आएगी 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ ये अरेंज होंगे। माइटोसिस थर्ड। तो यहाँ आपने कितने डिवीजन पढ़े, देखो यहाँ पे म्यूसिस हुआ, म्यूसिस फर्स्ट एंड म्यूसिस सेकेंड, और 3 माइटोसिस हुए। ठीक है, तो 3 माइटोसिस के बाद जो है न्यूक्लियस डिवाइड होके आते हैं 8 सेल स्ट्रक्चर। ठीक, तो ये 2 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 4 न्यूक्लिएट एंड ये 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। क्लियर। अब 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पर अरेंजमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी डिफरेंशिएशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि कौन कौन सी सेल यहाँ पे बननी है एम्ब्रियोसैक के अंदर। क्लियर। तो अब ये 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर अरेंज होंगी। अब इसकी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ठीक, तो जो माइक्रोपाइलर और चेलेजल एंड की तरफ है, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन सी सेल होंगी और चेलेजल की तरफ कौन सी सेल होंगी। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि जब 8 सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर यहाँ बनती है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ एकदम से सेल का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, सेल वॉल नहीं बनती है एकदम से। ठीक है, कुछ टाइम बाद जब ये न्यूक्लियस अरेंज होते हैं अपोजिट पोल की तरफ अरेंज होंगे, तब उसके बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद ये अरेंजमेंट स्टार्ट होता है और तभी सेल वॉल का बनना स्टार्ट होता है। ठीक, क्लियर। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल अरेंज होंगी। ठीक है, 3 सेल अरेंज होंगी चेलेजल एंड की तरफ। ठीक, और 2 न्यूक्लियस अरेंज होंगे सेंटर में। ठीक है, सेंट्रल सेल की तरफ। तो अब बताती हूँ किसके क्या क्या नाम है। ठीक, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल्स हैं, ठीक है, 2 सेल्स आर नोन एज सिनर्जिड्स। 2 सेल्स सिनर्जिड्स हैं। वहीं पर प्रेजेंट होता है सिनर्जिड के साथ एग, सिंगल एग इज प्रेजेंट इनसाइड द एम्ब्रियोसैक। ठीक, अब आपको सेल का मास दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। दिस इज नोन एज फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है बेसिकली कि जब पॉलन ट्यूब एंट्री करती है एम्ब्रियोसैक पे, तो ये पॉलन ट्यूब को सिनर्जिड तक ले जाने का रास्ता बताता है, काम करता है। क्लियर। ठीक, ये बड़ी वाली लार्ज सेल जो आपको दिख रही है वो है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। क्लियर। इस सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, अब चेलेजल एंड है, चेलेजल एंड पे प्रेजेंट होती हैं 3 एंटीपोडल्स सेल, एंटीपोडल्स।
थ्री एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, 1 एग, 1 सेंट्रल सेल। ठीक, तो यहाँ बेसिकली क्या है, ये एक टिपिकली एंजियोस्पर्मिक गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 7 सेल्ड कैसे होगी, ठीक, 2 सिनर्जिड, 1 एग, क्लियर, 3 हो गई, 3 एंटीपोडल्स, 6, 1 सेंट्रल सेल, 7। ठीक है, तो 7 सेल और न्यूक्लियस आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस, क्लियर। अब सिनर्जिड और एग दोनों मिलके बनाती हैं एग एपरेटस, इसको क्या बोलेंगे, एग एपरेटस, क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ क्या हुआ बेसिकली, एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे फर्दर डिवाइड होता है माइटोटिकली, माइटोसिस फर्स्ट हुआ, 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुए, 1 से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से 4 न्यूक्लियस बने, 4 से 8 न्यूक्लियस बने। ठीक, ये 8 न्यूक्लियस अरेंज होते हैं एक एम्ब्रियो सैक में, क्लियर। 3 माइक्रोपाइलर की पोल की तरफ, 3 चलेगा की पोल की तरफ। ठीक है, एक सेंटर में सेल होती है, लार्ज सेल को सेंट्रल सेल बोलेंगे। सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस अरेंज होते हैं, क्लियर। बाकी सेल हैप्लॉइड ही है, सिंगल न्यूक्लियस सब में प्रेजेंट होगा। तो ये एक टिपिकली एंजियोस्पर्मिक फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक की स्ट्रक्चर है। ठीक है, एम्ब्रियोसैक, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसैक, ठीक है, विच इज एम्ब्रियोसैक, और आपको मेगास्पोरोजेनेसिस, ओव्यूल की स्ट्रक्चर सब अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कंसेप्ट बेसिकली क्लियर हो रहे हैं एनसीईआरटी के, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिल रही है, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लाइक करिए। थैंक यू।